सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं महाविद्या साधक परिवार से 1 जुलाई सन 2025 को आपको संबोधित कर रहा हूँ माता जी के साथ। और 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और 10 जुलाई का जो शिविर है वो ऑनलाइन शिविर है। ऑनलाइन शिविर इसलिए होगा क्योंकि आज देखिए यहाँ से बैठे बैठे बाहर मैं देख रहा हूँ तो पानी तेज़ गिर रहा है और पानी भोपाल में एक बार शुरू हो जाता है तो फिर वो नॉन स्टॉप चलता है और आधा घंटा 1 घंटा पानी भी गिर गया तो शिविर की संभावना 0% हो जाती है। मिट्टी काली है और बहुत उपजाऊ मिट्टी है तो पूरा कीचड़ ही कीचड़ मच जाता है। तो गुरु पूर्णिमा जैसा महत्वपूर्ण शिविर भी, या तो पहले क्या होता था कि पहले मैं जाता था तो हॉल में शिविर हो जाते थे, पर भोपाल में अगर शिविर करूंगा तो पब्लिक बहुत ज़्यादा साधक वर्ग आता है तो उस साधक वर्ग को के लिए बड़ा पंडाल लगाना पड़ता है और वो बड़ा पंडाल पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा। शिविर नहीं हो सकता, व्यवस्थाओं को संभालते संभालते लोग थक जाते हैं, इसलिए ऑनलाइन शिविर किया जा रहा है। और उम्मीद करता हूँ, एक बात का दुख भी है, उम्मीद भी करता हूँ और शिष्यों से भी कहता हूँ, गुरु पूर्णिमा जैसे शिविर हो या ऑनलाइन शिविर हो तो आपके आसपास जो शिष्य हैं उन सबको येन खेन प्रकार हर शिविर में बैठना चाहिए और पूजन इत्यादि का लाभ लेना चाहिए। ये कौन सी दीक्षा दे रहे हैं गुरु जी, कौन सी पूजा करा रहे हैं। अभी आपने देखा विश्व की स्थिति कितनी विकट थी। गनीमत है कि अभी स्थिति ठीक हो गई है और युद्ध तो 2 देशों के बीच में होता है, पर होता क्या है, संपूर्ण विश्व का मानस खराब हो जाता है, संपूर्ण विश्व की सोच खराब हो जाती है, संपूर्ण विश्व की एक जीवन शैली खराब हो जाती है, संपूर्ण विश्व की आर्थिक स्थिति में बहुत असर पड़ता है, बहुत सारे संपूर्ण विश्व में एक भय का वातावरण क्रिएट हो जाता है और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। कि सर ऐसा नहीं कि कोई उससे प्रभावित नहीं होता, उससे सब प्रभावित होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ही विकट स्थिति थी और अभी लोग कहते हैं फिर अभी बिल्कुल भी इस मूड और चिंतन में नहीं हूँ, किसी तरह से ये युद्ध टल गए हैं कि अब युद्ध हो, और युद्ध अभी नहीं हो रहे, लंबे समय तक युद्ध नहीं हो रहे हैं, न कोई युद्ध करेगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने देख लिया युद्ध का। ईरान 20 साल से चिल्ला रहा था हमें युद्ध करना है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लोग युद्ध के लिए पागल हो जाते जैसे युद्ध कोई मोक्ष हो, ये हो। पर उन्होंने 12 दिन और 14 दिन के युद्ध में उसकी वास्तविकता देखी। जो 14 दिन के युद्ध में उन्होंने वास्तविकता देख ली है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाले 5 साल उनमें एक ताकत नहीं कि एक बंदूक की गोली चला सके। क्यों? कि वास्तविकता क्या होती है और सोच क्या होती है, इसमें बहुत फर्क है। जीवन का अधिकांशतः समय हमारा चला जाता है सोच में। एक्शन और इनएक्शन, इन दोनों की यही सारी चीज़ें हैं। और जो इंटेलिजेंस और जीनियस होते हैं वो इनएक्शन में कभी नहीं बढ़ते। आपको मैं बता दूं, परीक्षा देने में कोई दिक्कत थोड़ी है। 3 घंटे का पेपर होता है, आप सीधे जाके परीक्षा हॉल में बैठ गए, आपने 3 घंटे पेपर दे दिया। पर परीक्षा देने से 30 दिन पहले से परीक्षा की तैयारी, प्रिपरेशन, उसके बारे में सोचते रहना, ये करते रहना, वो बहुत ही कष्टकारक और मृत्यु तुल्य होता है। इतना कष्टकारक और इतना समस्या ग्रसित करने वाला होता है, पूछने वाली बात। ऑपरेशन में क्या रखा हुआ है, शल्य क्रिया में क्या रखा हुआ है। एक बार डॉक्टर के सीधे गए, 5 मिनट के अंदर वो आपको पता ही नहीं चलता आगे क्या होने वाला है। 3 घंटे 4 घंटे का जो भी आपकी ऑपरेशन सर्जरी वो हो जाती है, पर उसके बारे में 3 महीने से 4 महीने सोचते रहना, उसकी प्रक्रिया जो चलती है वो बहुत ही ज़्यादा यंत्रणामय होती है, 3rd डिग्री से भी ऊपर की होती है। पूछने वाली बात नहीं। जीवन में विवाह में कुछ नहीं रखा, पर विवाह की जो प्रक्रिया है वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत दिक्कत में है। इसलिए ये जो प्रक्रियाओं में समय लगता है, इन एक्शन में समय लगता है, अगर समझदार और इंटेलिजेंट आदमी है तो इन एक्शन को काट देता है। अगर मान लो वीडियो बनाना है, वीडियो बनाने के लिए अगर आपने 4 दिन पहले से सोच लिया कि मुझे आज वीडियो बनाना है, अपने शिष्यों को देना है, तो आप समझ लीजिए, और मैं कुछ अच्छे से तैयारी कर लेता हूँ, तो आप समझ लीजिए आपका मस्तिष्क शिष्य के सामने आते आते तक पूर्ण रूप से 3rd डिग्री से गुजर जाएगा, टॉर्चर से गुजर जाएगा। आप विचार करने लगेंगे, ये करने लगेंगे, वो करने लगेंगे, ये सब चलता रहेगा कि क्या बोलना है मुझे, क्या नहीं बोलना है, मेरा टॉपिक क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो वो एक तो पहली बात तो वो चीज़ नहीं आ पाएगी जो आप बोलना चाहते हैं, और वो जो आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी आत्मा को, आपके मानस को, आपके चिंतन को, आपके मस्तिष्क को जो अथाह कष्ट होता है वो एक अलग विषय है। ये प्रक्रिया, हम किसी चीज़ के इंतजार में बैठ जाएं, आज हमको ये देखना है, ये करना है।
आप किसी को मैच सपोज करो, आप सोचो आज हम मैच देखेंगे, आप यकीन मान लीजिए वो मैच आपको दिमाग खराब करके ही जाएगा आखिरी में। आपने देखा देखा हार गए, कौन जीत गया, उस भाव से देखा और ये समय काट दिया आपने। जो इंतजार का समय है, इसलिए मेरे से लोग कहते भी हैं आप बहुत जल्दी चले जाते हो, उठ के इंतजार नहीं करते। मैं इंतजार नहीं करता अपने जीवन, मुझे इंतजार से बहुत चिढ़ है। क्यों? क्योंकि वो इतनी घुटन वाली प्रक्रिया है, इतनी सांस लेने में उसमें कष्ट होता है, इतनी तड़फ उसमें इतनी बेचैनी वाली प्रक्रिया है कि वो बिल्कुल मानव जीवन को सूट नहीं करती, कहीं से भी सूट नहीं करती। किसी भी चीज़ को, चाहे आपको एग्ज़ाम देना है, चाहे परीक्षा पास करना है, चाहे आपको किसी से बात करना है, अगर आप इंतजार और वो इन एक्शन की क्रिया को बढ़ा दिया, और एक्शन में कोई टाइम नहीं लगता। इसीलिए मैं कभी भी पत्रिका तैयार करते समय, लिखते समय कभी कोई टॉपिक डिसाइड नहीं करता। आपके आने से पहले भी 15 मिनट पहले भी बातचीत होती है, हाँ बनाना है वीडियो कैसेट बनाना, 15 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं देता। उससे पहले का समय मेरा ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो है इन एक्शन वाला समय काट देता हूँ। इंतजार मैं करता नहीं, अगर कोई नहीं आया तो मैं तुरंत उठ के चल देता हूँ। ठीक है, मैं किसी के इंतजार में अपना दिमाग नहीं खराब करूँगा, और मैं इंतजार किसी को कराता भी नहीं कि मेरे इंतजार में बैठे हो, सीधे बात कर लेता हूँ, सीधे मिल लेता हूँ, सीधे पास बुला के बात कर लेता हूँ। भोजन में भी ऐसा ही है मेरा कि मैं इंतजार नहीं कर सकता। मुझे खाना खाना है तो खाना है, जो मिल गया सो मिल गया, जो नहीं मिला सो नहीं मिला। ये गुरु सिखाता है। ये क्रियाएं हैं कि इन एक्शन, जीवन का आधा मजा, जीवन का आधा स्वाद, आधी सुगंध मिठास इंतजार और इन एक्शन बर्बाद कर देता है। अ माइंड विदाउट इन एक्शन, ऐसा मस्तिष्क हो जिसमें किसी इन एक्शन की भी एक्शन ही एक्शन हो, इन एक्शन ना हो। आपके सामने एक नाली पड़ी, आप कूद के उस पार चले गए। और अगर आप सोच के आओगे एक नाली पड़ेगी, उसमें गड्ढा होगा, इतने सेंटीमीटर का होगा, मुझे कूद के उस पार जाना है, कहीं मेरा पांव फिसल गया तो मैं धस नाली में गिर जाऊंगा, मेरा फ्रैक्चर हो जाएगा, पक्का गिरोगे आप पक्का गिरोगे उसमें। वो मजा ही नहीं रहा, आप कूद के निकल गए, ऐसे ही निकल गए, पता ही नहीं चलता। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड द रियल स्पिरिचुअलिटी। यही गुरु पूर्णिमा कहलाती है, यही सब चीज़ कहलाती है। आपको गुरु से मिलना है, आपने गाड़ी उठाई अपनी, पेट्रोल डलाया, ये चले गुरु जी के पास पहुंच गए। और आपने अगर 4 दिन पहले से 15 दिन पहले से प्लान बनाया, ये किया वो किया, ऐसे जाऊंगा ये करूंगा, पक्का कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसमें मज़ा नहीं आता। मैं भी अपने गुरु से मिलने गया हूँ, अपने गुरु की बातें सुनी है, सब भी काम किया है, और वो कामों में इसीलिए मज़ा रहा है कि गुरु जी के साथ भी यही चीज़ थी। वो जब भी मैं उन्हें दिखता था, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, मुझे बोला अरविंद इधर आओ, क्या है? हाँ जी गुरु जी बोलिए, आप जाओ शिविर कर लो। कब करना है? उन्होंने कहा भी बताता हूँ, तू चलो। उन्होंने कहा एक काम करो, 15 दिन बाद शिविर, 10 दिन बाद शिविर लगा लो। अब 10 दिन तो शिविर की तैयारी में ही लग जाते हैं, तो ये समय ही नहीं मिला शिविर के बारे में सोचने का कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और शिविर सटाक से बहुत अच्छा हो जाता था, अच्छी चीज़ हो गई। और ये बाई बर्थ मैंने ऐसा ही रखा है अपने साथ कि मैं कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इन एक्शन में करके करता ही नहीं उसका, आपको वो मुझे पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी। और गुरु पूर्णिमा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बच्चा है, बच्चे को आप देखोगे तो उसके आँख नाक मुंह कान समझ में नहीं आते। अगर 4 5 10 नवजात बच्चे लिटा दिए जाए तो उनको उनमें डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो सब एक जैसे ही दिखते हैं, सबके मुंह एक जैसे दिखते, सब छोटे छोटे, भाई मेरा बच्चा कौन सा है, किसका बच्चा कौन सा है, उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। अरे सब एक जैसे छोटे छोटे बच्चे लेटे हैं तो बड़ी दिक्कत होती है देखने में। क्यों? क्योंकि अभी वो नवजात है, उसमें कुछ हुआ ही नहीं है, अभी उसके साथ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वो उसके अंदर, और यही हालत मनुष्य की बहुत दिनों तक होती है, ना उसको मालूम होता है, कुछ भी नहीं मालूम होता है उसको एक्शन क्या करना है नहीं मालूम उसको। ही इज़ अ थॉटलेस, ही इज़ एन एक्शनलेस, ही इज़ अ माइंडलेस, ही इज़ अ बोनलेस, ही इज़ अ हर चीज़ में एजुकेशनलेस, ही इज़ अ कैरियरलेस, सब गड़बड़ होता है। वो कुछ भी नहीं होता उसके पास। पर बच्चा होता पड़ा रहता है नवजात शिशु के समान, हाथ पाँव हिलाता रहता है, तो माँ तो दूध पिला के काम चला देती जैसा भी चलता है। वो खाना भी नहीं खा सकता। पर और ये स्थिति अगर लंबे समय तक खिंच जाए जीवन में, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, फिर उसका चेहरा निकलता है, उसकी आँख नाक मूड करते, उसमें एक्शंस आते हैं, उसमें विद्या आती है, उसमें ज्ञान आता है, उसमें एक एक करके चीज़ें लौटती है, उसमें थॉट प्रोसेस आती है, उसमें समझ आती है। ये चीज़ें आती हैं तो वो एक शेप लेता है, जिसे कहते हैं एक शेप, एक इंजीनियरिंग वहाँ से प्रारंभ होती है कि इसको इंजीनियर्ड कैसे किया जाए।
इसको कैसे ढाला जाए, कैसे इसको डेवलप किया जाए, कैसे इसकी इंजीनियरिंग की जाए। और वो इंजीनियरिंग जो करता है वो करता है गुरु। और जब गुरु मिलता है, गुरु के मिलने के बाद ही वास्तविक इंजीनियरिंग प्रारंभ होती है। उससे पहले भगवान न करे कि आप इतने बदनसीब हो कि आपकी इंजीनियरिंग किसी और ने कर दी, तो वो क्या होता है, वो चलता तो है जो थोड़े दिन तक, ज़्यादा दिन तक, पर विदाउट गुरु जो इंजीनियरिंग होती है वो आखिर में फेल हो जाती है, फेल्ड होती है। जिसके कहते हैं कि हमारा ये उस्ताद है, हमारा ये मास्टर है, हमारा ये क्या कहते हैं टीचर है, हमारा ये प्रोफेसर है, हमारा ये सब मालिक है, हमारा ये दाता है, उनकी इंजीनियरिंग इतनी अच्छी थोड़ी होती है। वो दे मेक यू फॉर अ सर्टेन गोल, एक पर्टिकुलर गोल है। जेब कतरा का एक जेब कतरा सिखा देगा आपको, बस एक गायक आपको गाना सिखा देगा, आपका उस्ताद है। गुरु कहाँ से हो गया वो? हाँ, वो जैसा गाता है वैसा आपको गाना सिखा देगा, एक प्रोसेस में कर देगा। और ये चीज़ बड़ी खतरनाक होती है। तो गुरु का मिलना और गुरु के संस्कार जितनी जल्दी जितने अच्छे होते हैं, आप ओरिजिनलिटी में शेप लेना शुरू करते हैं। नहीं तो फिर उसको तोड़ो, फिर उसको शेप दो, इसमें टाइम लगता है। थैंक्स गॉड मैं अपने गुरु से जब मिला तो आई एम अ शेपलेस पर्सन। मैं कोई, मेरी यश प्रसिद्धि कीर्ति नहीं थी, मेरे कोई बहुत ज़्यादा जाना पहचाना नाम नहीं था, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं था, कोई बहुत हाई फाई आदमी नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा मेरी महत्वाकांक्षाएं भी डेवलप नहीं हुई थी कि मेरी कोई महत्वाकांक्षाएं हो, मेरी कोई मुझे क्या बनना है, या मेरे अंदर कुछ ऐसी खुद की वो हो, या मेरा बहुत ज़्यादा किसी फील्ड में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, अन्य चीज़ों में लगाव हो, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा एडवेंचरस भी नहीं था कि मुझे पहाड़ चढ़ना है, मुझे कुछ करके कुछ करना है, नथिंग लाइक दैट। आई एम वेरी सिंपल, एक बच्चे के समान आदमी था कि जिसमें कोई डेवलपमेंट ही नहीं था कि मुझे कोई लोग जानते हो या कुछ विशेष प्रकार की चीज़ हो। बट द गुरु, जब मैंने दीक्षा ली तो मेरे गुरु ने मुझे रिकॉग्नाइज किया और वहाँ से उन्होंने शेपिंग मेरी शुरू की, शेप अप करना शुरू कर दिया, मुझे विराट बनाया। इतना विराट की पूछने वाली बात नहीं। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो उस्ताद, टीचर और ये घर के माता पिता जो भी XYZ होते हैं, ये विराट नहीं बना पाते। उनमें वो बात नहीं होती कि अपने शिष्य को विराट बना ले, एकदम वो बना ले। आज मैं इतना विराट होगी, चिंता की बात ही नहीं। कभी मेरे चेहरे पर शिकन ही नहीं आती कि मुझे मैं पैसे को लेके, इसको उसको लेके, किसी चीज़ को लेके भय, फियर। तो वो शेपिंग जो की गई है वो बड़े मास्टर, वो गुरु के हाथ से हुई है, उस सदगुरु के हाथ से मेरी शेपिंग हुई है। ऐसा नहीं कोई आके क्या होता है, गुरु मिलने से पहले फिल्म इंडस्ट्री में चले गए, IIT में चले गए, इसमें उसमें चले गए, तो शेपिंग हो गई रहती है ऑलरेडी। वहाँ मार्जिन इज़ वेरी लेस। पहले ही बहुत ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं तो मार्जिन बहुत लेस होता है। या बहुत ज़्यादा मित्र बन गए हो, मित्र भी शेपिंग कर देते हैं, और पार्टनर तो शेपिंग कर ही देता है कि आप गुरु से मिलने के बाद आपका जो पार्टनर, उसने आपको बिल्कुल नाश कर दिया हो, गलत औरतों के चक्कर में, गलत आदमियों के चक्कर में पड़ के सब खत्म हो जाता है। सामाजिक संस्थानों से जुड़कर, ऑर्गेनाइजेशन से, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाते हैं तो लोग अपने जीवन के अंत काल तक शेपिंग नहीं हो पाती। प्रॉपर शेप में जैसा ह्यूमन बीइंग को डलना चाहिए, जैसे उसके मस्तिष्क को, जैसे उसके संपूर्ण आयामों को, और एक पूर्ण मनुष्य का है ना, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब ये गुरुजी हर अपने शिविर में कहते थे, और गुरु पूर्णिमा पर, हर गुरु पूर्णिमा पर बड़े गुरुजी के शिविर का ये मुख्य स्लोगन होता था कि पूर्णता होनी चाहिए, मैं अपने शिष्यों को पूर्णता दूं, और बड़े खुश रहे, प्रसन्न रहे मुझसे। और उन्होंने पूरी तरह से, मैं 101% अगर अपनी लाइफ में शेपिंग कर दूंगा तो मेरे गुरुजी एंड द मास्टर जय कृष्णमूर्ति जी, इन दो लोगों ने मेरी शेपिंग की है। इन्होंने मुझे ढाला है, डेवलप किया है, इन्होंने निखारा है, इन्होंने एक एक कट्स दिए हैं, जिसे कहते हैं ना, पूरी मूर्त को बनाया है। जहाँ कोई मिस्टेक रही है उसको दूर किया है, और आज भी निरंतर उसकी रक्षा करते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसे जीवित रखते हैं, उसे एनर्जाइज भी करते हैं, और उसे कैसे एनर्जाइज होते हैं ये भी सिखाते हैं। तो ये इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। मैं लोगों से कहता हूँ कितने बैड लक है, कितने बुरे हैं, इनने आज तक गुरु से दीक्षा ही नहीं ली, इनने मंत्र ही नहीं लिया, ये गुरु के पास बैठे ही नहीं, ये शेप अप ही नहीं होते हैं गुरु के थ्रू। इसीलिए प्रॉपर शेपिंग नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखेगा ना, बहुत कम पत्थर होते हैं जिनमें शेप आता है,
बाकी आड़े टेढ़े तिरछे टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे पड़े होते हैं। ये एक समस्या है। एक ये विराटता आने का कारण है कि जब विराटता और ये चीज़ आएगी, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आएगा, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ कर। आप सच्ची बताऊं, मैं 3 वर्ष की अवस्था में था, वो मेमोरी मुझे नहीं लगती पुरानी है, वो भी मेरे साथ उतनी ही जीवित होकर अभी चलती है। और मैं 3 वर्ष का, मुझे सब याद रहता है, और अभी का भी मुझे सब याद रहता है। तो मुझे कभी ये नहीं लगता कि ये पास्ट में बीती हुई मेमोरी है। व्हाट मेरे लिए सिर्फ एक चीज़ है, मेमोरी इज अ मेमोरी, और ये मेमोरी ही सारी चीज़ें हैं एक शेप अप होने के लिए। दो तीन तरह की स्मृति से ही सारा संसार चलता है। दिस इज द वर्चुअल वर्ल्ड, पूरा संसार स्मृति से चलता है। स्मृति के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर इस वर्ल्ड में विश्व में कुछ है तो वो है कि स्मृति। आपको क्या स्मृति के 2-3 कारण है। बुक्स है, किताबों में ले लीजिए, पांडुलिपियों में ले लीजिए, शिलालेखों के ऊपर ले लीजिए, ये लिख दिया इतने इतने हजार साल में ये हुआ था, ऐसा हुआ था। ग्रंथों में ले लीजिए, और एक मेमोरी चलती है मैन टू मैन, कई तरह से कई लेयर में चलती है। मैन टू मैन में मैंने अपने शिष्य को बताया, शिष्य ने उसको बताया, ऐसे परंपरा के अनुसार चलती रहती है मेमोरी। एक हमारी सेल्फ मेमोरी होती है, वो मेमोराइज करती रहती है। लोग कहते हैं गुरु मेमोराइज करते हैं, इसके अलावा और मिस्टीरियस मेमोरीज देयर इज ए पूल ऑफ मेमोरी। इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी के आसपास एक मेमोरी का सरोवर है। उसमें पूरे विश्व की अभी तक जितना जितना विश्व में जो जो घटनाएं घटी है, जैसे बिग बैंग से लेके आज तक, वो सारी मेमोरी उसमें इंटैक्ट रहती है। उसमें से एक भी मेमोरी डिलीट नहीं होती। दैट इज द पूल ऑफ मेमोरी द गॉड हैज क्रिएटेड, द क्रिएटर हैज क्रिएटेड दैट पूल ऑफ मेमोरी। वो पूल ऑफ मेमोरी का एक्सेस मिलता है। तो उसमें तो बिग बैंग से लेके अभी तक तो जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं करते, उनको वो मेमोरी का पूरा एक्सेस मिल जाता है एक बार में, सट से ऐसा। और वो बिग बैंग जो एक साथ सब कुछ सारी सृष्टि बनी, और आज तक का एक लाइन से देख लेते हैं, वो ज्ञानी हो जाते हैं। उनको फिर सब कुछ मालूम चल जाता है कि इसमें सब रिकॉर्ड है, इसमें सारी चीज़ें हैं, वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, वो बिग बैंग के अंदर है। वही गुरु है। और गुरु क्या है? वही निकले वो उससे, उसके अंदर से आपको मालूम चल जाएगा क्या घटित होने वाला है, और क्या घटित हो गया है, क्या घटित हो रहा है, सब उसके अंदर रिकॉर्ड रहता है। और ये मेमोरी उड़ जाए, और ये मेमोरी ये जो टेम्परेरी फेजेस है उड़ जाते हैं। मान लीजिए 10,000 साल के लिए, 10,000 साल के लिए ऐसा आता है, पीरियड आता है, 10,000 साल का पीरियड आया, 10,000 साल के लिए ह्यूमन्स परमाणु युद्ध हुआ, या प्राकृतिक परमाणु युद्ध सबसे खतरनाक है। एक तो अभी मैन मेड चल रहा है, मैन मेड प्राकृतिक, जो नेचुरल परमाणु युद्ध होता है, जो नेचुरल हाइड्रोजन बॉम्ब होते हैं, वो 5 लाख गुना ज़्यादा इससे खतरनाक होते हैं जो हम बना रहे हैं। क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल है, इसका निर्माण हम कर रहे हैं। द ह्यूमन्स आर क्रिएटिंग बाय टेक्नोलॉजी, बट जो नेचुरल है विच इज़ मेड बाय गॉड, जब वो गिरते हैं उल्का पिंडों के रूप में, या किसी अन्य फोर्स के रूप में, या प्रकाश की किरणों के रूप में, या रेडिएशन ऑफ अर्थ के, सूर्य की किरणों के थ्रू भी नेचुरल परमाणु बम आएंगे, हाइड्रोजन बम आते हैं, जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। जब वो पृथ्वी को फिर से करना होता है, बाद में पृथ्वी को रिक्रिएशन करना होगा, तो एक परमाणु बम सूर्य की ऊर्जा के थ्रू रेडिएशन आ जाएगा, एक तूफान आ जाएगा, सोलर तूफान। वो सोलर तूफान आके बिल्कुल निकल जाएगा, सब साफ कर जाएगा, पूरी पृथ्वी पे सारे जीव जंतुओं को मिटा जाएगा, और 10,000 साल तक गर्मी रहेगी। और 10,000 साल तक गर्मी में कोई मर जाएंगे, सारी मेमोरी खत्म हो जाएगी। मनुष्य नहीं तो उसकी मेमोरी खत्म हो गई। उसके बाद क्या कहते हैं, जो शिलालेख बनाए तुमने, पुस्तक और ये कंप्यूटर चिप में, सब खत्म हो जाएगा। फिर से जीवन आएगा। तो जो जीवन फिर से आएगा, फिर से वहां से एक जीवन का बम चलेगा। जैसे परमाणु बम होता है, वैसे जीवन का बम भी चलता है। एक लहर आती बस सूर्य से, सिर्फ एक लहर आती कुछ देर के लिए, और पूरी पृथ्वी पे जीवन आ जाता है। ये जब पूरी पृथ्वी फिर से जीवन आ जाएगा आपके, तो फिर आप भूल जाओगे पहले क्या हुआ था। फिर A to Z शुरू होगा, फिर किस तरह का ह्यूमन बीइंग है, किस तरह का डेवलपमेंट होना है, किस तरह की चीज़ें होनी है, ये एक अलग बातें हैं, ये शुरू हो जाएगा। और पुरानी मेमोरी इरेज हो गई, पर जो मेमोरी पूल है उसके अंदर सारी मेमोरीज होती, उसके अंदर से मेमोरीज कहीं नहीं जाती। तो वो पूल तक अब और है। ये एक बहुत ही बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा क्रिएशन है ये।
व्हाट क्रिएशन का मतलब यही थोड़ी, क्रिएशन इतने लेवल पे क्रिएशन है कि पूछने वाली बात नहीं। और इतना सिंपल और इजी गोइंग क्रिएशन किया गया है कि इंसान को, जीवन को, मनुष्य को पृथ्वी से उठाकर किसी और ग्रह पर शिफ्ट करना इज अ सेकेंड के 1000वें हिस्से में हो जाएगा। उसके लिए हमको ये मशीन या ऑक्सीजन गैस सिलेंडर ये वो, ये जो मनुष्य बना रहा है ना, उसकी जरूरत ही नहीं है। पर फिर मैं आपकी तरफ इशारा कर रहा हूं कि ये आप जो अभी इतने जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए परमाणु बम इतने खतरनाक हैं, तो सोचो कि वो कितने कैसे होंगे, जिससे पूरी सृष्टि इवन वो तो पूरी गैलेक्सी को मिटा देते हैं। वो तो 9 ग्रहों और पूरे ब्रह्मांड को मिटा के फिर से बना दिया जाता है। एक परमाणु बम, एक पता नहीं कौन सा हाइड्रोजन बम चलेगा, पूरी गैलेक्सी साफ, लाखों करोड़ों तारे साफ, फिर से नया क्रिएशन तारों का स्टार्ट होता। और ये रोज होता है अंतरिक्ष में। मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूं, दिस इज टोटल साइंटिफिक थिंग। ये साइंस है, ये परा चीजें हैं, ये होती ही रहती हैं। तो गुरु का इसलिए महत्व है कि गुरु जो रहता है वो इन सब चीज़ों से आपकी रक्षा करता है, आपको बचाता है, आपको क्रिएशन के बारे में बताता है, आपको शेप अप करता है कि आपको किस तरह से शेप कर रहा है, ताकि वो शेप आपका इन सब चीज़ों को आगे झेलता हुआ सर्वाइव कर जाए। गुरु आपको बार बार उठाता है। मेरा काम क्या है शिष्यों को उठाने का? मैं अपने शिष्यों को निकालना चाहता हूँ 2 लाख, 2,000, 5,000, 10,000, पर दुर्भाग्य की बात है शिष्य वही 2,000, 5,000, 1,000 अठन्नी चवन्नी में उलझे रह जाते हैं। शिष्य वही छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रह जाते हैं। शिष्य उन्हीं चीज़ों में ख़त्म हो जाते हैं। अपने आपको ख़त्म कर, वो विराट नहीं हो पाते। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस विषय को समझेंगे, इस बात को समझेंगे और इस स्थिति को समझेंगे कि विराट होना क्या है, एक मेमोरी क्या है, एक स्मृति क्या है, एक सारी चीज़ें क्या है। अभी आपने देखा कवचित की बातें, कितने इजराइल ने कितने कवच लगाए थे अपने ऊपर। आयरन डोम लगाया, एरो लगाया, स्ट्रिंग लगाया, ये वो लगाए, पूरा कवचित करके रखा था कि मेरे को मिसाइल्स मार न सके। फिर भी भेद के चली गई मिसाइल्स। उसने पूरे पैट्रियट तक लगा दिया था, इतने लेवल में लगाया था। 4-5 इंडिया ने भी यही किया, लगा के रखा कवच। तो जो मैं इस गुरु पूर्णिमा में कवचित करना चाहता हूँ, आप सोचते हैं ये इतने सूक्ष्म और रिफाइंड कवच है कि ये आपके जो सूक्ष्म से सूक्ष्म रेडिएशन को मार दिखाएंगे। भाई क्या है, परमाणु बम फूटता है, 3 तरह के रेडिएशन निकलते, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा नॉर्मली चलता ही रहता है, सूरज की किरणों में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता। बीटा है, स्किन को डैमेज कर देता है, स्किन का कैंसर करता है, स्किन को डिसीजेस क्रिएट करता है बहुत बुरी तरह से। और जो गामा है वो हड्डी को भी चीर देता है, वो ख़त्म कर देता है, वो पिघला देता है पूरा, बिल्कुल पिघला देता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है, 10,000 डिग्री टेम्परेचर, 1,00,000 डिग्री टेम्परेचर कर देता है। तो जो रेडिएशन से जो हीट क्रिएट की जाती है, तो जैसे मैं मान लो कभी कमरे में बैठा रहता हूँ रात को, दिन में, तो अचानक बहुत तेज गर्मी लगती कमरे में, तो समझ में आता है कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। कोई हीट है, मतलब कोई पावर, कोई चीज़ आपके रेडिएशन या कोई हीट वेव्स आपके कमरे में आ रही हैं। मैं तुरंत उठ के बैठ जाऊंगा, पंखा चला लूँगा, एसी चला लूँगा, खुद नहा के आ जाऊँगा 4 लोटा पानी डाल के, कि उसी समय हीट को रिड्यूस कर दो। हीट वेव्स आ रही हैं, क्यों, कौन सी है, किसकी है, किस रूप में आ रही है, ये आ रही है, इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। तो उन हीट वेव्स को इस तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, इस तरह से कर दिया जाता है। तो इसी तरह से आध्यात्मिक कवच होते हैं, 10 महाविद्याओं के कवच हैं। तो इस गुरु पूर्णिमा में मैं 10 महाविद्याओं के कवच करवाऊंगा, या से एक महाविद्या कवच कराऊंगा, और उसके बाद महाविद्या प्रयोग भी कराऊंगा। ये इसलिए कि आने वाले समय में आने वाले रेडिएशन से, आने वाली चीज़ों से आप बचे रहे। और इस बीच बहुत काम किया गया है और मैं प्रसन्न हूँ। बीच में हम लोग रात भर नहीं सोते हैं, कई बार परिस्थितियाँ बनती हैं, पर अब विश्व में शांति है। ऐसी शांति बनी रहे, ऐसा सब कुछ चलता रहे। पानी बहुत अच्छा गिरेगा और पानी हमेशा, बरसात अच्छी होती रहनी चाहिए। लास्ट टाइम जब मैं बीमार पड़ा था, सर्दी थी, तो मैं, आपने देखा था, हमेशा निकल जाता था पहाड़ों पे इधर उधर। तो मैंने प्रे किया था, हिमालय से प्रे किया था, मैंने जितनी भी डिवाइन शक्तियाँ थी उससे प्रे किया था कि सर मैं तो नहीं आ पाऊँगा अभी, यू कम टू भोपाल, आप भोपाल आइएगा प्लीज़, आप मेरा ध्यान रखिए, आप भोपाल आइए। मैंने उनको इनवाइट भी किया था, स्पिरिचुअली बिल्कुल किया था मैंने, आज भी कर लेता हूँ। तो मैंने ये देखा था
कि जब मैं ऑपरेशन सर्जरी कराने गया तो 3-4 महीने पानी गिरता रहा, खूब पानी गिरा। 35 साल का रिकॉर्ड टूट गया पिछले साल। ये मेरा नहीं, पेपर में छपा। 35 साल का सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ा, 35 साल का गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा, और 35 साल का लू न चलने का रिकॉर्ड टूट गया। मैंने कहा था प्लीज़ मेक मी कंफर्टेबल, मुझे कंफर्टेबल सिचुएशन में रखिए, क्योंकि मेरे शरीर की हालत ये है, अभी मैं उबर रहा हूँ सारी चीज़ों से, गिव मी द कंफर्ट। तो इतने रात को बच्चे ही मेरे साथ रुकते थे, ठंडा मौसम रहता था, कूल अच्छे से रहा। और क्या कहते हैं, बरसात खूब अच्छी हुई तो ठंडा पानी रहा अच्छा। और उसके बाद इस तरह गर्म लू चली नहीं। अब फिर मौसम आ गया ऐसा तो बुला दिया जाता है। और अगर आप वास्तव में प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्रकृति पुरुष है, प्रकृति के हिसाब से चलते हैं, तो बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात मानी जाएगी, और आपको जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। यही तो सिखाता हूँ साधनाओं के माध्यम से, यही तो साधना है, यही तो दीक्षा है। आप जमीन, आपको दीक्षा की इतनी आवश्यकता है, आप नहीं समझ। आप जमीन ले लीजिए, अगर उस जमीन, काली मट्टी की जमीन अच्छी, अगर उसको आप खेत को हल वल चला के जोतेंगे नहीं, उसकी कुड़ाई नहीं करेंगे, उसमें से घास फूस निकाल के नहीं फेंकेंगे, उसमें पानी नहीं डालेंगे, खाद नहीं डालेंगे, संस्कारित नहीं करेंगे, तो उसमें फसल उगेगी कैसे? और जब फसल उगा देंगे आप उसमें, उसके बाद फिर आपको उसकी फसल में कितने भी अच्छे बीज डाल दो, कितनी भी अच्छी चीज़ डाल दो, उसके अंदर खरपतवार उगेगी ही उगेगी। फिर आपको फिर खेत पे जाना पड़ेगा, फिर खरपतवार निकाल के बाहर फेंकनी पड़ेगी, फिर उसको देखना पड़ेगा, फिर पानी वानी डाल के उसको चलाते रहना पड़ेगा। इस तरह से चलाते संस्कारित करते हुए हमको फसल की प्राप्ति होती है। तो ऐसा ही मस्तिष्क, ऐसे ही मनुष्य है। अगर मनुष्य की दीक्षा नहीं हो रही है तो वो उपजाऊ जमीन को छोड़ दीजिए, आप उसमें बबूल उगेगी। आप देखिए ना, जमीन उपजाऊ पड़ी रहती है, अगर उसमें खेती के लिए 2 साल उसमें खेती ना करो तो उसमें बबूल, ये जंगली पेड़ पौधे कितनी मनहूस लगती है देखने में, उग जाते हैं, उसके अंदर उगना शुरू हो जाते हैं। कोई अच्छी चीज़ थोड़ी उगती है उसमें, उसको डेवलप करना पड़ता है। उसको चाहे आप बगीचे में बदलें, चाहे उसको आप खेती की ज़मीन में बदलें, चाहे उसको मकान बनाएं, यू मस्ट हैव टू डेवलप इट, अदर इट इज़ गोइंग टू बी हॉन्टेड हो जाती है। जिस प्रकार एक रखी हुई भूमि में खरपतवार, जंगली चीज़ें उग जाती हैं, वैसे ही एक खाली मकान में भूत प्रेतों का वास हो जाता है, क्योंकि वो खाली उजड़ा, भले ही उसमें संगमरमर आपने ठोक के रखा हो, वो भूत प्रेत, नेगेटिव शक्तियाँ आके वहाँ वास करती हैं। और ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य होते हैं, कितना भी अच्छा पनीर खाए, मसाला खाए, अगर गुरु नहीं है तो उनके मस्तिष्क में तो भूत प्रेत, निवास, नकारात्मक शक्तियों का वास होना अवश्य भावी है, हो ही जाता है। उनका माइंड खराब हो ही जाता है। बोलने को मेरे पास बहुत कुछ है, कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए है, पर दिस इज़ ए स्मॉल, एक आपको मेरी तरफ से, आप मेरे और आपके बीच में एक टॉक है। आप जो जितने ही इम्पोर्टेंट मेरे और माता जी के वीडियोस होते हैं, उतने इम्पोर्टेंट ये भी वीडियो है। इट इज़ ए शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको संबोधित करे कुछ मुख्य बातों पे कहा है। आप इसे सोचिए, समझिए, और गुरु पूर्णिमा पे प्लीज़ रजिस्ट्रेशन करा के ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे टच में आए, कम इन कॉन्टैक्ट विद मी, मुझसे फेस टू फेस आके बात करें, मुझे फेस टू फेस आके टीवी में दिखाई दे। मैं बाकी का काम मैं और माता जी कर लेंगे। आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद है, इसी उम्मीद के साथ कि आप गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित होंगे। द सेकेंड पार्ट इसका ये है कि माता जी आपको पूर्ण रूप से गुरु पूर्णिमा पर संबोधित करेगी। आप लोगों को मुझे आज्ञा दीजिए। 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, और इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप लोगों को संबोधित कर रही हूँ कि आपको गुरु पूर्णिमा पर आपको गुरु पूर्णिमा का महत्व समझना चाहिए, और आप समझते हैं, क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध दुनिया का सबसे बड़ा संबंध है। बाकी सारे संबंध माया के संबंध हैं, बाकी सारे संबंध स्वार्थ के संबंध हैं, और बाकी सारे संबंध खींचतान के संबंध हैं, ईगो के संबंध है, अहंकार के संबंध है, खींचातानी के संबंध है, जिसमें बहुत थकावट है, बहुत परेशानी है, जिसमें बहुत फॉर्मेलिटी है। पर तुम्हारे और मेरे संबंधों के बीच में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब कोई स्त्री पुरुष शरीर नहीं होता। गुरु का मतलब एक ज्ञान होता है, जिसके पास ज्ञान हो।
एक ऐसा ज्ञान, ऐसे तो ज्ञान आपको आप हो सकता है आपने बीए पढ़ा हो, आपने एमए पढ़ा हो, आपने डॉक्टरी पढ़ी हो, आपने इंजीनियरिंग पढ़ी हो, पर एक ऐसा ज्ञान सिर्फ एक गुरु ही दे सकता है आपको कि जो आजीविका के अलावा आपको जीवन भी दे सके, आपको जीवन का भी ज्ञान हो। एक ऐसी दीक्षा, एक ऐसा ज्ञान जो आपकी पशुता खत्म कर सके, आपके अंदर से पशुता खत्म हो और आपके अंदर देवत्व आए। अगर आपके अंदर से पशुता खत्म नहीं हुई तो फिर आप आध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, आप उस डायमेंशन पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि मनुष्य एक चौराहे पर खड़ा है, मनुष्य के पास बहुत सारे डायमेंशन हैं, वो चौराहे पर है, वो कोई भी डायमेंशन में जा सकता है। पशु के पास सिर्फ एक ही डायमेंशन है, वो सिर्फ एक डायमेंशन में चल सकता है बस। पर मनुष्य के पास चॉइस है। और दीक्षा के बाद ही, क्यों मैं बार बार कहती हूँ, दीक्षा के बाद से, आध्यात्म के बाद से ही आपके अंदर की यात्रा शुरू होती है। हमारी दो यात्राएं हैं, एक अंदर और एक बाहर। बाहर की यात्रा तो लोग 99% लोग बाहर की यात्राएं करते हैं, वो घूमते हैं, फिरते हैं, टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, खाना खाते हैं, बहुत कुछ करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं, पैसा कमाते हैं, मकान बनाते हैं, युद्ध करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं। पर एक अंदर की यात्रा है, अंदर की यात्रा है और बाहर की यात्रा है। आध्यात्म अंदर की यात्रा है। दीक्षा के बाद से अगर वास्तविक आपको कोई ऐसा गुरु मिला जो आपको दीक्षा दे तो आपके अंदर की यात्रा शुरू हो जाएगी। बिना दीक्षा के अंदर की यात्रा शुरू नहीं हो जाती। और अंदर की यात्रा में बहुत ऊंचाइयां हैं, गौरी शंकर के समान ऊंचाइयां हैं, हिमालय है, स्वर्ग है, मोक्ष है, आत्मज्ञान है, आनंद है, खुशी है, प्रसन्नता है, जीवन का वास्तविक निचोड़ है। अंदर की यात्रा में आप सब कुछ जान जाएंगे, ब्रह्मांड में शुरू से लेकर आखिरी तक, बीज से लेकर पेड़ तक, खुशबू तक, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतना ज्ञान आ जाएगा, अंदर का ज्ञान आ जाएगा अंदर की यात्रा में। एक अंदर का ज्ञान जो झरने की तरह झरता रहता है। एक ज्ञान होता है जैसे हौज का पानी, किताबी ज्ञान। हौज का पानी में आप कितना भी पानी भर दो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, लाद लो किताबों को, ऐसे हौज का पानी तो एक दिन सड़ेगा, हौज का पानी में तो एक दिन बदबू आएगी। पर जिस दिन आपके अंदर से आत्मज्ञान आ गया, अंदर का ज्ञान आ गया झरने की तरह, हो सकता है आपके पास शब्दों की कमी हो, पर वो आपका अपना ज्ञान होगा, वो किताबी ज्ञान नहीं होगा, वो आत्मज्ञान होगा। और आत्मज्ञान के बिना जीवन अधूरा है, कितना भी ज्ञान आ जाए। आत्मज्ञान के बिना आप जो कुछ भी करेंगे वो पाप ही होगा। और ये आत्मज्ञान आता है, अंदर की यात्रा शुरू होती है दीक्षा से, गुरु शिष्य के संबंधों से, किताब पढ़ने से भी नहीं, बड़ी बड़ी बातें करने से भी नहीं, मंत्र जाप से भी नहीं, साधनाएं से भी नहीं, तीर्थ यात्राओं से भी नहीं, कितनी भी तीर्थ यात्रा कर लें, पर जब तक आपको दीक्षा नहीं दी जाएगी, जब तक कि आपकी अंतर ऊर्जा को उस डायरेक्शन में प्रभावित नहीं किया जाएगा। गुरु करता क्या है, आपके पास जीवन ऊर्जा है, जीवन ऊर्जा तो एक ही है, वो आपको बहुत ऊंचाई पर भी ले जा सकती है, वो आपको नीचे भी ले जा सकती है। आप बाहर की यात्रा करेंगे, बाहर की यात्रा में बहुत दुख है, बहुत बीमारियां हैं, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ़ें हैं, नरक है, आप अतल तक में पहुंच जाएंगे, आप बहुत नीचाई पे भी पहुंच सकते हैं, आप कितने भी नीचे जा सकते हैं, आप गड्ढे में भी गिर सकते हैं। और अंदर की यात्रा में बहुत ऊंचाइयां हैं। आप अपने जीवन की ऊर्जा को कितनी भी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। ये गुरु के हाथ में है कि वो आपकी ऊर्जा को कितनी ऊंचाई पर ले जा सकता है। और मैं लेके गई हूँ कुछ शिष्यों की ऊर्जा को बहुत ऊंचाई पे लेके गई हूँ। कुछ शिष्य ऐसे जिन्होंने बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ समझा है। क्योंकि जब आपकी गुरु दीक्षा होती है तो आपके पिछले 3 जन्मों को याद करके, 3 जन्मों का ख्याल करके आपको दीक्षा दी जाती है। आपके पिछले 3 जन्मों को देख लिया जाता है
कि आप में कितनी पावर है, इन 3 जन्मों में आपने क्या किया और आप में कितनी, आपकी अंतर ऊर्जा कितनी ज़्यादा सक्रिय है, तो को आपको कितने पावर की दीक्षा दी जाए। हर शिष्य को हर पावर की दीक्षा थोड़ी दी जा सकती है। पावर भी शिष्य को देख के दिया जा सकता है कि इसको कितने पावर की दीक्षा चाहिए है, ये कितना पावर सहन कर पाएगा। क्योंकि अंतर, मैंने कहा ना, अंतर ऊर्जा आपकी एक ही है। ये ऊर्जा किस डायरेक्शन में जा रही है आपके, कहीं आप गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं। देखो, पशु के पास तो हिंसा है, पर पशु की हिंसा स्वाभाविक है। और अगर मनुष्य की हिंसा, अगर वो अंतर ऊर्जा अगर गलत डायरेक्शन में चली गई, तो मनुष्य के जितना हिंसक कोई पशु भी नहीं हो सकता। कोई पशु नहीं हो, वो पशुओं को ही मात कर देगा। सारे पशु उसके सामने फीके पड़ जाएंगे अगर उसकी अंतर ऊर्जा गलत डायरेक्शन में चली गई। कोई भी पशु सजाती पशु को नहीं मारता। आप किसी पशु को देख लीजिए, वो आपके सजाती पशु को कभी नहीं मारेगा। एक मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो मनुष्य को मारता है, जो सजाती को मारता है, जो रिश्तेदारों को मारता है, जो अपनों को मारता है। उसमें इतनी हिंसा है। अगर मैंने कहा ना, अगर उसकी अंतर प्राण ऊर्जा अगर गलत डायरेक्शन में चली जाए तो बहुत खूंखार हो जाता है वो। और सिर्फ दीक्षा एक ऐसा माध्यम है कि उस अंतर ऊर्जा को एक सही डायरेक्शन में ढकेल दिया जाए, आपकी अंतर ऊर्जा को एक सही डायरेक्शन में प्रभावित किया जाए। और ये दीक्षा का महत्व है, ये आध्यात्म का महत्व है कि आपकी अंतर ऊर्जा कहीं बिखर तो नहीं रही, आपकी अंतर ऊर्जा कहीं फैल तो नहीं रही, आपकी अंतर ऊर्जा जो है कहीं नीचे तो नहीं जा रही, कहीं आप में गिरावट तो नहीं आ रही, आप नीचे तो नहीं गिर रहे। और आपकी अंतर ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाया जाए, ऊर्ध्वगामी बने आप, आपके अंदर देवत्व आए और आपके अंदर से पशुता जाए। ये तो मनुष्य में बहुत हिंसा है। मैंने कहा ना, कई जन्मों का इतिहास है। जिस दिन से हमारी चेतना सक्रिय हुई है, उस दिन से हमारा मन भी सक्रिय हुआ है। और इस मन में कई जन्मों के रिकॉर्ड हैं, कई जन्मों के टेप रिकॉर्ड हैं आपके अंदर कि आपने किस किस जन्म में क्या क्या किया। और कभी कभी वो टेप खुल जाता है। कभी हम पशु भी थे, बुद्ध भगवान ने भी देखा कि वो कभी शेर भी थे, कभी पशु भी थे। ऐसा नहीं कि भगवान लोग कभी पशु नहीं हुए, कभी आप पशु भी थे, कभी आप पेड़ पौधे भी थे, कभी आप पत्थर भी थे। तो कई जन्मों के कि हम किस किस स्थिति से निकले हैं और आज हम यहाँ आके बैठे हैं। आज हम जो यहाँ बैठे, इस कुर्सी पे बैठे हैं, तो हम कहाँ कहाँ से निकले हैं, किस किस स्टेज से हम निकले हैं, और फिर हम आके यहाँ पर आकर बैठे हैं। वो सारा रिकॉर्ड हमारे अंदर होता है। आप बहुत से लोगों को देखिए, कितना कस कस के चिल्लाते हैं, कितना कस कस के गुस्सा करते हैं। हम बोलते हैं ना किसी को कि क्या तुम कुत्ते के समान चिल्ला रहे हो। आप किसी मनुष्य को ऐसा नहीं बोल सकते कि क्या मनुष्य के समान चिल्ला रहे हो। आप कभी किसी मनुष्य को बोलोगे क्या? पर जब कोई मनुष्य बहुत ज़ोर से उसे गुस्सा करता है तो हम कहते हैं कैसे पशुओं के समान हरकत है, इसकी हरकत कैसे पशुओं के समान है, ये पशु के समान हरकत करता है। क्योंकि ये पशुता कई जन्मों की पशुता है, और वो पशु के संस्कार जागृत हो जाते हैं तो वो मनुष्य हिंसक, मनुष्य में रह के भी पशु बन जाता है, वो हिंसक हो जाता है, वो सारे गलत काम करने लगता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी आ जाती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हिंसा आ जाती है। क्योंकि ना उसकी शिक्षा हुई है, ना उसकी दीक्षा हुई है। आप एक हाथी को देख लीजिए, अगर उसके ऊपर महावत ना हो, अंकुश ना हो, उसकी शिक्षा दीक्षा नहीं हो, और अगर हाथी अपने कंट्रोल से बाहर हो जाए तो लाखों लोगों को, हज़ारों को मार देता है, कितने लोगों को रोन देगा वो। तो यही आपकी जीवन ऊर्जा है जिसको गुरु एक सही डायरेक्शन में ले जाता है, आपको शेप अप करता है। जब मैं बड़े गुरु जी को मिली थी तो बड़े गुरु जी ने यही कहा, साधना तुम तो एक चौराहे पे खड़ी थी और उस चौराहे पे मुझे निखिलेशानंद मिल गए, तो उन्होंने मुझे शेप अप किया, उन्होंने मुझे रूप दिया, उन्होंने मुझे आकार दिया, उन्होंने मुझे सोचने संबंधी शक्ति दी, उन्होंने मुझे बोध दिया। गुरु एक बोध देता है, बोध तो सबको होता है, पर एक सही बोध होता है।
वो बहुत सही बोध होता है, मन के स्तर पर नहीं होता। मन तो बहुत चंचल होता है, क्योंकि मन वायु तत्व है। और जब जिस दिन ये वायु किसी की मुट्ठी में नहीं आ सकती। लोग कहते हैं माता जी हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, हमारा काम करने में मन नहीं लगता, हमारा किसी काम में, हमारा नौकरी में मन नहीं लगता। मन किसी का भी नहीं लगता, क्योंकि मन का स्वभाव ही चंचल है। मन वायु तत्व है, आप हवा को मुट्ठी में नहीं पकड़ बांध सकते। पर जिस दिन आपको बोध आ जाता है, जिस दिन आपके अंदर ज्ञान आ जाता है, जिस दिन आपकी जीवन ऊर्जा अंदर की यात्रा शुरू कर देती है, तब आपके अंदर एक बोध आता है। तब आप मन की सुनते नहीं हैं। और जिस दिन आप मन की सुनना बंद कर देते हैं, उस दिन आपका आता है चेतना का स्तर। और जब चेतना का स्तर आता है, उस दिन ही जीवन की शुरुआत होती है। उस दिन नया जीवन शुरू होता है। उस दिन ही हमारा सब ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पूरा का पूरा शरीर बदल जाता है, पूरी सोच बदल जाती है, पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। और धीरे धीरे अब हमारे अंदर से पशुता जाती है, क्योंकि मन चला गया। सारे झगड़े की जड़, सारी लड़ाई की जड़ ये मन ही है। मन हमें कुछ करने नहीं देता, मन हमें आगे नहीं बढ़ने देता, मन हमें लालची बनाता है, मन हमें कामी बनाता है, मन हमें क्रोधी बनाता है, मन हमें नीचाइयों पर ले जाता है। पर जिस दिन हम मन की सुनना छोड़ देते हैं, उस दिन आता है हमारा स्तर चेतना का स्तर। और चेतना के स्तर पर आता है, उस दिन साधक संकल्प पे जीता है। फिर हम मन के स्तर पर नहीं जीते, हम चेतना के स्तर पे जीते हैं, हम संकल्प पे जीते हैं। हम संकल्प करते हैं, आज से हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ये हमने सोच ही लिया हम ऐसा करेंगे, मतलब करेंगे। हम 3 बजे उठना है तो हम 3 बजे उठेंगे। हमको यह नहीं खाना तो नहीं खाना है, हमको ऐसा नहीं करना है तो नहीं करना है। मन कितना भी, फिर मन की हम सुनना छोड़ देते हैं। और जिस दिन आप अपने मन की सुनना छोड़ देंगे, उस दिन आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। मैंने देखा इसमें बहुत सारे शिष्य मेरे जन्मदिन पे ही नहीं आए। मैंने कहा यार, मैंने इनके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, मैंने सब कुछ अपना दांव पे लगा देती हूँ इन लोगों के लिए, इनके एक काम के लिए, पर मेरे जन्मदिन पे ही नहीं आए। इंदौर से तो कोई आया ही नहीं। इंदौर वालों के लिए मैंने तो, अब कहना नहीं चाहिए, क्या कहूँ मैं, कहाँ गया इनका बोध, कहाँ गई इनकी चेतना। ये गुरु माँ के जन्मदिन पर ही नहीं आए, कोई शिष्य मुझे दिखाई नहीं इंदौर से। और हम क्यों बुलाते हैं आपको बार बार, आओ, आमना सामना हो तुम्हारे। जब तुम पास बैठते हो, तुम्हारी आंखें मेरी आंखों से टकराती, तो ही बहुत कुछ हो जाता है। सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का मतलब ये नहीं कि कोई प्रवचन होना, या बहुत सारी बातें कह दूँ मैं आपसे, या बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लूँ मैं आपसे। सत्संग का मतलब होता है साथ साथ बैठना। जिस दिन आप मेरे साथ बैठ जाओगे और तुम्हारी मेरी आंखें मिल जाएंगी, उस दिन बहुत कुछ घटित हो जाएगा तुम्हारे अंदर। एक जलता हुआ दिया एक बुझे हुए दिए को जला सकता है। और एक दिया है, अगर बोले मिट्टी का है, छोटा सा दिया है, और अगर वो जल रहा है तो वो दिया लाखों दियों को जला सकता है। तो मैं तुम्हें बुलाती हूँ, कहीं तुम्हारा दिया टिमटिमाने तो नहीं लगा है, कहीं तुम्हारा दिया बुझने तो नहीं लगा है, तुम्हारा दिया वैसे ही तो भभक रहा है जैसा मैंने भपकाया था। बार बार तुम्हें बुलाती हूँ कि आओ, आमने सामने बैठो, मेरे पास आओ। तुम्हारे आने से कोई मुझे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो जाता कि तुम आओगे 100 का नोट चढ़ा दोगे तो मुझे कोई लाभ हो जाएगा, पर तुमको बहुत लाभ हो जाएगा। तुम्हारे बहुत काम हो जाएंगे, तुम्हारी बहुत अंदर की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। और बाहर की यात्रा है तो बाहर की यात्रा भी तुम्हारी बहुत अच्छी होगी, उसमें तुम गड्ढे में नहीं गिरोगे। तुम्हारी ऊर्जा, जीवन ऊर्जा को मैं इतनी नीचाई पे नहीं जाने दूंगी। ये तो देखो ना, आज दुनिया में क्या हो रहा है, अपनी तुलना करके देख लो तुम दूसरों से, अपने पड़ोसियों को देख लो और अपने आप को देख लो, कितना अंतर है ज़मीन आसमान का। अब दुनिया की सोच देख लो। क्या आप चंगेज़ खां बनना चाहते हो? क्या आप औरंगजेब बनना चाहते हो? क्या आप तैमूर बनना चाहते हैं? क्या आप हिटलर बनना चाहते हैं? आप अगर जीवन ऊर्जा बिखर गई तो लोग ऐसे ही बनते हैं, हिटलर बन जाते हैं लोग चंगेज़ खां बन जाते हैं, लोग तैमूर बन जाते हैं, स्टालिन बन जाते हैं, माओ बन जाते हैं। और अगर अंदर की यात्रा शुरू हो गई तो आप बुद्ध बन जाएंगे, आप कृष्ण बन जाएंगे, आप महावीर बन जाएंगे, आप निखिलेशानंद बन जाएंगे। आप पार्श्वनाथ बन जाएंगे, आप नेमिनाथ बन जाएंगे। पूरा
खेल आपकी जीवन ऊर्जा का है और इस जीवन ऊर्जा को संवारता, सजाता, सहोजता गुरु ही है कि आपकी जीवन ऊर्जा को किस डायरेक्शन में ले जाना है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। शास्त्रों में गुरु को इतना महत्व इसलिए नहीं दिया गया है कि अगर भगवान के सामने खड़े हैं तो आप किसके पैर पड़ेंगे। कबीर कहता है गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। कि हे गुरु, तुमने ही मुझे बताया है कि कृष्ण है, ये भगवान है, ये 10 महाविद्याएं हैं, ये दुर्गा है, ये काली है, ये पीताम्बरा है, ये तारा है, ये तारा का मंत्र है, ये तारा की सिद्धि ऐसे होती है, आपने ही बताया है। काली की सिद्धि ऐसी होती है, काली के दर्शन ऐसे ही होते हैं। जब आपने बताया तो मैंने काली के दर्शन किए, जब आपने बताया तो मैंने कृष्ण के दर्शन किए, आपने मंत्र दिया तो मैंने तारा के दर्शन किए, मैंने तारा को जाना। तो मैं पहले आपको प्रणाम करूंगा कि आपने मुझे तारा के दर्शन करवाए, आपने मुझे कृष्ण के दर्शन करवाए, आपने मुझे बुद्धत्व दिया, आपने मुझे आनंद दिया। इसलिए गुरु पूर्णिमा का महत्व है, इसलिए आध्यात्म का महत्व है। और आने वाले समय में बिना आध्यात्म के कुछ होगा नहीं। 99% लोग पागल होंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे। और मैं यही बात बड़े गुरुजी ने कही थी, इनकी दीक्षा हो जाती है तो उनके अंदर बहुत दिव्य परिवर्तन आ जाते हैं। देखो एक बात है, अगर विराट से दोस्ती करोगे तो विराट हो जाओगे और शूद्र से दोस्ती करोगे तो शूद्र हो जाओगे। ये आपके हाथ में है, आप विराट होना चाहते हैं या आप शूद्र होना चाहते हैं। दोनों चीज़ें आपके हाथ में। मैंने कहा मनुष्य को ईश्वर ने बहुत स्वतंत्र बनाया है, आपकी स्वतंत्रता ईश्वर ने छीनी नहीं है। अगर आप चोर भी बन सकते हैं, आप डाकू भी बन सकते हैं, आप क्रिमिनल भी बन सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप दोनों बन सकते हैं। आपकी दोनों उन्नति भी हो सकती है, भौतिक भी आध्यात्मिक दोनों उन्नति हो सकती हैं। सब कुछ आपके हाथ में है क्योंकि आपको परम स्वतंत्रता है। मैंने कहा ना, मनुष्य में को परम स्वतंत्र बनाया है ईश्वर ने। पशु स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य के अलावा इस पृथ्वी लोक में चारों तरफ नर्क ही नर्क है। मैंने देखा 84 लाख योनि के बाद ही मनुष्य जीवन मिलता है और उसके बाद भी अगर गुरु मिल जाए और आपकी दीक्षा हो जाती है, सोने में सुहागा है। आपकी जीवन ऊर्जा को एक सही डायरेक्शन मिल गया। कितनी योनियों के बाद ये जन्म मिला था, क्योंकि पशु तो नर्क में है। मैंने देखा है पशु को खड़े खड़े, मैंने पहले देखा नहीं था, पर मैंने इंस्टाग्राम जब देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे बड़ी बड़ी कढ़ाई रहती है, सुअर को एकदम कढ़ाई पे छोड़ देते हैं, सुअर को तल रहे हैं, भैंस को काट रहे हैं, गाय को ऐसे काट रहे हैं कि आधी कटी हुई गाय भग रही है। ये मैंने देखा अपनी आंखों से इंस्टाग्राम पे। तो मेरे मन में एक ही विचार आया कि सिर्फ मनुष्य को छोड़ के पशु योनि नर्क में है और एक मनुष्य एक ऐसा है जो इस पृथ्वी लोक में स्वर्ग के आनंद ले सकता है। और स्वर्ग में है, अगर आनंद में है तो मनुष्य ही है। और एक मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे देवता भी ईर्ष्या करते हैं। शिष्य के भाग से देवता भी ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति से मनुष्य को ही हो सकती है, देवताओं को नहीं हो सकती। देवताओं को बहुत सुख मिल सकते हैं, स्वर्ग में आपको बहुत सारे सुख मिल जाएंगे, आप जो चाहेंगे मिल जाएंगे, जैसा खाना चाहेंगे वो खाना मिल जाएगा। आप कहेंगे अप्सरा तो अप्सरा मिल जाएगी, आप कहेंगे सौंदर्य तो सौंदर्य मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो चाहेंगे मिल जाएगा। पर मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ मनुष्य के माध्यम से होगी। मनुष्य लोक, इस पृथ्वी लोक से ही मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य शरीर से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और कहीं से नहीं होती। और बोध से, वो बोध मनुष्य में आए। मैंने कहा ना कि लोगों में अगर बोध नहीं है तो ऐसा नहीं है। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, बड़े बड़े राष्ट्रपतियों को देखा है, बड़े बड़े शहर, ईरान को देखा है, इजराइल को देखा है, मैंने रूस को देखा है, अमेरिका को देखा है, मैंने ट्रम्प को देखा है। जब ये बात करते हैं तो लगता है क्या इनका IQ है। बस लोगों के अंदर इतनी हिंसा है, पर अहिंसा सिर्फ आती है तो दीक्षा के माध्यम से। मनुष्य, जब मनुष्य को देवता किसको कहा गया है? जब मनुष्य में बहुत ज़्यादा मनुष्यता आ जाती है वो देवत्व आ जाता है।
और मनुष्यता खत्म होती जाती है तो पछता आ जाती है। लोग कितने हिंसक हो रहे हैं, मारने का बहाने ढूंढ रहे हैं, लड़ने का बहाने ढूंढ रहे हैं। अब बहाना तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा ना लड़ने का। हम इसलिए लड़ रहे हैं, हम इसलिए युद्ध कर रहे हैं, ये है वो है। मैंने मंगलवार के दिन सुबह 3 बजे, 2:30 बजे भी नहीं, 2:30 बजे थे, मैं उठी और मैंने हनुमान चालीसा लगाया। लेटे लेटे नींद नहीं आ रही थी और मैंने बड़े गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी ये युद्ध खत्म हो जाना चाहिए, जबकि युद्ध खत्म होने की कोई संभावना नहीं थी। मुझे युद्ध पसंद ही नहीं है। गुरु जी ने कहा नहीं चलने दो, युद्ध तो होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, युद्ध नहीं होना चाहिए। और उस दिन सीज फायर हो गया। मैं युद्ध बिल्कुल पसंद नहीं करती, मैं लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्रोध में बिल्कुल पसंद नहीं करती। अगर मेरी गलती भी नहीं होगी तो मैं सॉरी बोल दूंगी, सॉरी बोल के बात ख़त्म कर दूंगी। पर मुझे बात बढ़ाना बिल्कुल, या झगड़ा या हिंसा, ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। लड़ाई झगड़ा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कलह अशांति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके जीवन में नृत्य हो, प्रेम हो, आनंद हो, ऐश्वर्य हो, सुख हो, और यही मेरा आशीर्वाद है। और यही गुरु पूर्णिमा का महत्व है कि गुरु पूर्णिमा का मतलब गुरु चांद की तरह चमके, चांद की तरह शीतलता हो उसमें। हम गुरु की तुलना सूरज से भी कर सकते थे, पर हम चांद से क्यों की? क्योंकि गुरु अपने जीवन में कभी शिष्य भी बना है। उसने भी जीवन में अमावस्या देखी है, उसने भी जीवन में एकम की रात देखी है, उसने भी दूज का चांद देखा है, तीज का चांद देखा है। एकदम से वह पूनम का चांद नहीं बन गया, एकदम से प्रकाश नहीं आ गया, एकदम से गुरु प्रकाशवान नहीं हो गया। उसने भी अमावस्या देखी है। हम भी कभी आपकी तरह अंधेरे में थे, हम भी कभी आपकी तरह शिष्य थे, हम भी कभी आपकी तरह अज्ञान थे। पर जब गुरु मिलता है तो गुरु आपकी प्राण ऊर्जा को बहुत सही डायरेक्शन में ले जाता है। और यही मेरे गुरु ने मुझे सिखाया कि जीवन में कैसे भौतिक उन्नति हो, कैसे आध्यात्मिक उन्नति हो। और यही मैं आपको बताती हूँ, यही मैं आपको सिखलाती हूँ कि आध्यात्म से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है। इस मार्ग से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, जीरो, नथिंग नथिंग नथिंग। और यही मार्ग सबसे अच्छा है। और तुम बहुत खुश नसीब हो, बहुत भाग्यशाली हो, बहुत सुरक्षित हाथों में हो कि तुम गुरु मार्ग पर चल रहे हो। और चलते रहना, हमेशा चलते रहना। ये मेरा एक तुमको सजेशन है, आदेश नहीं। आदेश तो मैं देती नहीं हूँ और हमेशा तुम्हारे हित की बात करती हूँ कि कभी जीवन में इस मार्ग से मत भटकना, कभी अपने रास्ते से मत भटकना। आशीर्वाद के साथ